टीम बना चुके होंगे। तो टीम कैसे तैयार किया जाए, इस पे हमारी आपकी बात होगी। और पहली चीज, जो वही लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं तो लोग कहते हैं कि बड़ा पैसा कैसे आएगा, यानी ढेर सारी इनकम कैसे आएगी। तो ढेर सारी इनकम पाने के लिए आपको खड़ा करना पड़ेगा एक बड़ा नेटवर्क। बड़ा नेटवर्क इसलिए खड़ा करना पड़ेगा कि सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो समझ लीजिएगा टाइम इज मनी। टाइम इन्वेस्ट रिटर्न मनी ही आती है। किसके लिए? नौकरी करने वालों के लिए और बिजनेस करने वालों के लिए। और इसका एक फार्मूला अभी पीछे आप लोगों ने देखा कि टाटा क्यों अरबपति हैं, क्योंकि उन्होंने 1 लाख एम्प्लॉय रखा। तो 8 घंटे 1 लाख एम्प्लॉय का काम करके अपनी जीविका चलाते हैं। 8 घंटे एक एम्प्लॉय काम करके अपनी जीविका चलाते हैं, लेकिन 8 लाख लोग प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहे हैं। तो उनके लिए कितना काम हो रहा है? 8 लाख घंटे, इसलिए वो अरबपति हैं। और हम 8 घंटे में ही फंसे हुए हैं। तो टाइम इज मनी। तो टाइम को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा, हमें टीम बनानी पड़ेगी। क्योंकि हमारे साथ अगर 2 4 लोग 5 लोग 10 लोग अगर खड़े हो जाए तो फिर हमारी टाइमिंग का मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप अगर मैं काम कर रहा हूं और मेरी टीम में आप भी 1 घंटा काम कर रहे हो, आप भी 8 घंटा, आप भी 8 घंटा, आपके 10 लोग अगर 8 घंटे काम करें तो हमारे लिए तो प्रतिदिन 10 बटे 80 घंटे काम हो गया। यही हमारा मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ऐसे लोगों को टीम में लाना, सेलेक्ट करना भी एक कला होती है। उसे हमें सीखना पड़ेगा, उसे हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि टीम के नाम पे लोग भीड़ समझ लेते हैं, और टीम का मतलब होता है 100% सिलेक्शन। जहां टीम शब्द आ जाता है वहां सिलेक्शन ही होता है, वहां भीड़ नहीं होती। अब जैसे आप लोग फौज में भर्ती हुए थे भाई साहब, वहां पे भी वैकेंसी निकली थी कि 100 लोगों की जरूरत है, 1 लाख लोग पहुंच गए। तो क्या वो सिस्टम ने सबको ले लिया? नहीं। 1 लाख लोगों में से 100 लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया। कुछ लोग फिजिकल में छट गए, कुछ लोग मेडिकल में छट गए, कुछ लोग रिटेन में छट गए। जो तीनों को पास किया वो उसकी टीम का हिस्सा बना। राइट? फिर भी अभी वो काम करने के लायक नहीं है। फिर उसको ट्रेनिंग में भेजा जाता है, उसको तैयार किया जाता है। और उस ट्रेनिंग में भी जो हार्ड वर्क होता है, कुछ लोग वहां से भी मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा काम है, बड़ा हार्ड वर्क है। यहाँ पे हम ऐसे भी लोगों को देखा है, जो लोग वहां से टिक करके निकल के आते हैं वो एक्चुअल में उस फौज की टीम का हिस्सा बनते हैं और बॉर्डर पे फिर अपना खून पसीना बहाते हैं और देश की तो रक्षा करते हैं और लोगों की रक्षा करते हैं। इतनी पूरी प्रोसेसिंग है। उसी तरह से यहाँ पे भी टीम का मतलब 100% सिलेक्शन। तब जाकर के आपकी टीम तैयार होगी। लेकिन आपकी टीम तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टीम तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें एजुकेट होना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा, नॉलेज अपडेट करनी पड़ेगी। क्योंकि बिना सीखे तो हम टीम खड़ा कर नहीं सकते, राइट? अगर बिना सीखे टीम खड़ा करना होता तो अभी तक कहीं कहीं टीम खड़ा कर चुके होते। अब इसमें भी लोग कहते हैं अच्छा वो नेटवर्किंग है, वो जोड़ने वाला बिजनेस है, वो चेन सिस्टम है, बोलते हैं लोग। आप बताइए दुनिया में कौन सा ऐसा सिस्टम है जो चेन सिस्टम नहीं है? इस धरती पे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिना चैन के कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो बिना चैन के कुछ है ही नहीं है, बिना टीम के कुछ है ही नहीं। तो या तो हम खुद का चैन खड़ा कर लें, खुद की टीम बना लें, या तो दूसरे की टीम में जाकर के काम कर लें। दो ही ऑप्शन। कहीं कहीं हम काम करने जाते हैं, जैसे आप लोग काम कर रहे हैं बैंक में, तो वो दूसरे के चैन में, दूसरी की टीम में जाकर के काम कर रहे हैं। तो या तो दूसरी की टीम में काम कर ले, या तो खुद अपनी टीम खड़ा कर ले। ऑप्शन दो ही। तो कहीं न कहीं टीम है, हर जगह टीम है। और उठा करके इतिहास भी देख लीजिएगा, जिन जिन लोगों ने अपना स्ट्रांग और मजबूत चैन खड़ा किया है वही चैन से सो भी रहा है, और जिसके पास कोई चैन नहीं है वही बेचैन है। जिसके पास कोई चैन नहीं है वही बेचैन है, क्योंकि वो अकेले बेचारा काम कर रहा है। घर पे भी चिल्ला रहा है, बाहर में भी चिल्ला रहा है, 8 घंटे का समय कितना काम करूं। तो
तो चैन तो बनाना पड़ेगा अगर सुकून की और चैन की जिंदगी जीना चाहते हो। अब इस चैन को बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? मेक द लिस्ट, लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि दिमाग में सब कुछ नहीं होता है। दिमाग में सब कुछ होता तो ये पेपर काफी तैयार नहीं होता, राइट? तो सब कुछ के बाद भी एक लिस्ट तैयार करनी पड़ती है कि अगर ये यहाँ से उतर गया, मोबाइल से उतर गया तो ये पड़ा हुआ है। तो एक प्रॉपर जब लिस्ट बनाओगे और उस लिस्ट को पर डे देखोगे वहां से कि हमें कल किसके साथ बात करनी है, नहीं तो पता चला कि बात किसी और से करनी है, दिमाग से उतर गया। ऐसी होती है सिचुएशन क्या आती है, भूल गए। तो पर डे अगर वाकई में एक बेहतरीन टीम बनानी है तो आपको सिस्टमेटिक एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। अगर आपके पास प्रॉपर लिस्ट नहीं है तो आप एक मजबूत टीम कभी खड़ा नहीं कर पाओगे।